बंसीधर जो कि अपनी पत्नी को लेकर के एक यात्रा पर निकलता है। उस यात्रा में उसे अपने भाई और या कह सकते हैं मित्र जो है, बहुत घनिष्ठ मित्र है, दूर का भाई है और घनिष्ठ मित्र भी है, उसको भी ले करके साथ में काशी से इलाहाबाद की तरफ जाना होता है। वह अपनी महिला को, अपनी पत्नी को एक लेडीज उसमें कंपार्टमेंट में छोड़ करके दूसरी जगह बैठता है और इसी जो यात्रा की रोचकता है वो आपको दिखाई देगी। कैसे बंसीधर के जो दोस्त हैं नवल किशोर, वह अपनी पत्नी के साथ आते हैं और वहां ऊपर बैठ गए हैं। ये बात बंसीधर को पता नहीं है और बंसीधर उनका इंतजार करते हैं। वो उनपे कहीं मन में क्षुब्ध भी होते हैं कि वो नवल किशोर कहने के बावजूद नहीं आए, क्योंकि घनिष्ठ बहुत मित्र है और उनकी प्रतीक्षा भी बहुत रहती है। लेकिन नवल किशोर पहले से ही जाकर ऊपर बैठे हुए हैं। वहां उनकी पत्नी जो है वो नीचे बैठी रहती है और वो जो महिला है वो सभी उस महिला को देखती है कि वो महिला अकेले यात्रा कर रही है, क्योंकि एक उस समय की बात है 1907 में। उस समय कोई महिला यदि अकेले यात्रा कर रही होगी तो शायद ही बहुत बड़ी बात होगी। तो सभी महिलाएं उस महिला को देखती हैं कि वो महिला अकेले यात्रा कर रही है और उसके बारे में बहुत चिंतित हो जाती हैं। और उनके बीच में जो गांव की महिला का जो संवाद है, इसमें आप देखते हैं वो बहुत मीठा है, बहुत मधुर संवाद लगेगा। यदि आप इस कहानी को पढ़ेंगे, बहुत छोटी कहानी है, उसको पढ़े होंगे तो आपको बस लगेगा कि जैसे कि ये एकदम सामान्य जनजीवन की जो बातें हैं, जो हमारे आपके गांव में जैसे महिलाओं की बातें होती हैं, जैसे लोग एक दूसरे के साथ में, अनजान लोगों के साथ में भी जितना भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव होता है वो आपको दिखाई पड़ेगा। सब तुरंत बंशीधर उस महिला के पास जाते हैं और बहुत एक केयर के तौर पे वो बोलते हैं कि वो बैठ जाए और जल्दी वो उसके पति या उसके साथी जो भी होगा उसको खोज के लाएंगे। लास्ट में बड़ी नाटकीयता के साथ नवल किशोर जो है वो सामने आते हैं और बंसीधर पहले तो देख के उनको नाराज होते हैं, मतलब झूठा गुस्से का दिखावा भी करते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों दोस्त अपने अपनी पत्नियों को लेकर के साथ में यात्रा करते हैं। तो ये जो छोटी सी बात है, ये मनुहार है, ये बातचीत है, इसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, बड़े देशी तरीके से वंग महिला ने अपनी इस कहानी में दिखाया है। तो पात्रों की बात करें तो पात्र इसमें बंशीधर, उनके मित्र नवल किशोर और बंशीधर की पत्नी है जानकी देई, जिनका नाम इस पात्र में देता है। तो ये लोग इस कहानी में आते हैं और इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, पात्र पूछ लेता है कई दफा, कहानी पूछ लेता है, कहानी की कुछ डायलॉग से पूछ लेगा। तो कहानी बहुत रोचक है और बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं। तो यदि आप और हिंदी समय पर और क्या कहते हैं कविता कोश में उपलब्ध भी हैं, इसको आप वहां पर ले जाकर के देखे पढ़ सकते हैं और पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। एकदम गांव की स्त्रियों का, गांव की जो बोलचाल है उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसको निश्चित ही आप लोग को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, आगे हम जो